बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो ये हमने सिलसिला शुरू किया है प्रॉब्लम्स वगैरह जो कुछ होंगे और एग्ज़ाम्पल्स जो यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स के होंगे इंशाल्लाह से। तो मैं अपनी कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो मैं करवा सकूँ ना प्रॉब्लम्स और एग्ज़ाम्पल्स, क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है और कई सारे टॉपिक्स और प्रॉब्लम्स वगैरह है जिनमें स्टूडेंट को मसला होता है, ख़ास तौर पर असाइनमेंट्स वगैरह के लिए। और प्रॉब्लम को सॉल्व करना और एग्ज़ाम्पल्स को सॉल्व करना इसलिए भी बड़ा ज़रूरी है ताकि आप जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं उसको आप अप्लाई कर लें। जब तक आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप जो है चाहे जितना भी अच्छा आपने टॉपिक क्यों ना पढ़ा हो, आप उसको अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिकल मैकेनिक्स बाय हर्बर्ट गोल्डस्टीन। ये बुक है, इसकी 3rd एडिशन। डेरिवेशन नंबर 1 हमें कह रहा है कि show that for a single particle with constant mass the equation of motion implies following differential equation of the kinetic energy। मतलब ये है कि आपके साथ एक पार्टिकल है जिसका जो है, पहले आप ये कंसिडर कर लें कि उसका मास कांस्टेंट है, तो आप ये बताएं कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी टी, ये कैपिटल टी काइनेटिक एनर्जी को शो कर रहा है बाई डी टी, ये बराबर है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। और दूसरे केस में हमने ये बताना है कि अगर मास वेरी कर रहा है, पहले में मास कांस्टेंट हमने माना था, दूसरे में ये मान रहे हैं कि अगर मास वेरी कर रहा है तो फिर उसका जो डेरिवेटिव आप लोगे उस पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी के चेंज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बराबर हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम। तो ये प्रूफ करना है हमने, तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे ये अभी मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। अच्छा, तो ये सारा जो क्वेश्चन का डेटा था ये मैंने यहाँ पर आपको लिख लिया है। तो इसको प्रूव करवाने के 2 तरीके हैं। पहले हम ये इस मेथड को डिस्कस करेंगे, फिर एक दूसरा शॉर्टकट मेथड भी है, लेकिन उसमें आपको डॉट प्रोडक्ट का ख्याल रखना होगा। तो पहले हम इस मेथड को देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए काइनेटिक एनर्जी उसकी गिवन थी, जो पार्टिकल था ये वाला, इसका मास m है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या गिवन थी कि T = ½ mv²। इसको v² को आप डॉट प्रोडक्ट की सूरत में लिख सकते हो v.v। तो ज़ाहिर सी बात है v.v को अगर आप लिखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ v कॉस थीटा दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि सेम वेक्टर हैं, तो मतलब है सेम डायरेक्शन है, सेम मैग्नीट्यूड है। तो cos 0 आप करेंगे, यानी ये v और ये v और एक cos थीटा, तो आप cos 0 पुट करेंगे थीटा की जगह पर, क्योंकि ये वेक्टर भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये वाला वेक्टर भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब ये दोनों पैरेलल हैं तो हमने इनको इन शॉर्टकट में हमने डॉट प्रोडक्ट में लिख लिया है। तो v.v, उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस काइनेटिक एनर्जी का, तो आप इसको लिख सकते हो ½ m और इसका v.v का डेरिवेटिव। तो अभी यहाँ पर चेन रूल अप्लाई करना है हमने, ½ m हम वैसे ही लिख रहे हैं, और ये v को छोड़कर इस v का डेरिवेटिव dv/dt प्लस अब इस v को छोड़कर इस v का डेरिवेटिव dv/dt। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं v.dv/dt प्लस v.dv/dt ये 2 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर एक ये है, आप समझ लें कि एक कंपोनेंट ये है और एक ये है, तो 1 + 1 2, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि a + a, तो ये 2a आ जाता है ना, तो इसको आप a के तौर पर मान सकते हैं इस तरह से। अच्छा, तो उससे पहले हमने जो है ये मास जो है इसको अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, mv.dv/dt प्लस mv.dv/dt। तो जिस तरह मैंने बताया कि इसको आप 2 टाइम्स लिख सकते हैं, तो ½ ये अपना और ये हमने इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये 2 है, 1 + 1 2 mv/dv/dt, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके साथ mv.dv/dt आ जाएगा। अभी हम m को यहाँ पर इसके साथ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ क्यों लिख रहे हैं मैं आपको वजह बताता हूँ। तो ये वेलोसिटी आ गई, डॉट विद m dv/dt क्या आता है, m फोर्स = मास टाइम्स एक्सेलरेशन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आपको पता है। एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो f = m dv/dt। तो यहाँ पर हम f लिख लेंगे इसकी जगह पर, तो ये हमारे साथ प्रूफ आ जाएगा कि dt/dt आ जाएगा f.v। अभी इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। यहाँ पर हमने माना था कि मास कांस्टेंट रहेगा, दूसरे पार्ट में हम ये मान रहे हैं कि मास कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसके बाद मैं आपको इसका एक शॉर्टकट मेथड भी बताता हूँ कि आप कैसे डायरेक्टली कर सकते हैं इतनी ज़्यादा स्टेप्स को इग्नोर करके।
अच्छा, तो अभी ये हमारे साथ दूसरा पार्ट है कि अब यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि मास वेरी करेगा। तो अब कौन सी एग्जाम्पल को सोच सकते हैं कि जहाँ पर मास स्टेबल नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता, वेरी कर जाते हैं। दो सूरतें हैं इसकी। जब मास स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर ले, या फिर अगर रॉकेट को आप देखें तो इसमें जितना रॉकेट ऊपर जाता है तो उसका आहिस्ता आहिस्ता मास डिक्रीज़ होकर वो लूज़ होता जाता है। तो इस तरह हम एज्यूम करें कि ये आप एग्जांपल ले लें कि हम रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं, वहाँ पर मास कांस्टेंट नहीं रहता। तो हमने वही लिख लिया कि T=12m_v.v। अब इसके साथ हमने mt मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। आप वहाँ पर देख सकते हैं कि mt इसका आपने वो रेट ऑफ चेंज वो प्रूव करना है कि वो p.f के या f.v के बराबर है, फोर्स और मोमेंटम के डॉट प्रोडक्ट के। तो हाफ ये m यहाँ पर है, तो इसके साथ एक और है मल्टीप्लाई होकर m²v.v आ जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर हाफ m² है, आप इसको m और m लिख सकते हैं v.v। इस m को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, इस m को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो हाफ m v और डॉट m v, ये चीज़ आ गई। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब इसका हमने टाइम डेरिवेटिव लेना है कि टाइम के साथ इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो f.p के बराबर होगा या p.f के। तो हाफ d/dt mv.mv, वही आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। इस mv को छोड़कर डॉट d/dt mv ये आपने कर लिया इसका डेरिवेटिव, प्लस इस mv को छोड़कर डॉट विद d/dt इस mv का प्रोडक्ट रूल आपने अप्लाई कर दिया। अच्छा, तो अब ये हाफ हो जाएगा जिस तरह मैंने आपको बताया था। ये कंपोनेंट आप देख लें और ये कंपोनेंट आप देख लें, दोनों सेम है। तो ये 1 ये 1 1 + 1 2, तो हाफ टाइम्स 2mv.d/dt ऑफ mv ये आ जाएगा आपके साथ। तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा mv.d/dt ऑफ ये वाला mv। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख लें मोमेंटम आपके साथ बराबर होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी, मास टाइम्स वेलोसिटी। तो ये आ जाएगी ये मोमेंटम के लिए। और फोर्स आपके साथ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर P=mv है, आप ये पुट कर लें d/dt ऑफ mv, तो ये आप फोर्स इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहीं से हमारे साथ न्यूटन लॉ आ जाती है ना। m यहाँ पर फिर चला जाता है और dv और dt, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर m यहाँ पर चला जाता है d/dt ऑफ v। तो वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी रिस्पेक्ट टू टाइम आपके साथ एक्सेलरेशन आ जाता है ma। तो असल में न्यूटन लॉ यही से ही आपके साथ डिराइव हुई है। तो ये हमने mv की जगह पर p लिख लिया और d/dt mv की जगह पर हमने f लिख लिया। तो ये हमने ये प्रूव कर दिया। अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। अच्छा, पहले में हमने ये प्रूव करना था कि d/dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम और काइनेटिक एनर्जी में आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये काइनेटिक एनर्जी कैपिटल T से, तो आपके साथ मास को कांस्टेंट मानते हुए जो इसका पहला पार्ट था वो हमारे साथ क्या आया था कि वो f.v के बराबर आएगा डॉट प्रोडक्ट की। तो अब इसको आप देखें, काइनेटिक एनर्जी आप लिख लें क्या है, हाफ mv² है। आप इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो d/dt ऑफ t, तो ये हाफ m कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे तो v² का हम ले लेंगे। तो v² का डेरिवेटिव, ये पावर रूल आप देख लेंगे, ये 2 आगे आ जाएगा, v की पावर 2 - 1 तो 1 आ जाएगा, और dv/dt। अच्छा, जो बात मैंने आपको बताई थी कि आपने डॉट प्रोडक्ट का ख्याल रखना है, वो आपको फिर याद आना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट आपने कहाँ पर लेना है। तो अभी आप इसको लिख सकते हैं v, और m को आप बाहर लिख लें अपनी सहूलत के लिए फ़िलहाल, डॉट dv/dt। ये आपने फिर याद रखना होगा कि डॉट प्रोडक्ट कहाँ पर आएगा इस शॉर्टकट मेथड से। ये बात याद रखिए कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में लिया जाता है। तो अगर यहाँ पर अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वेक्टर चाहे डेरिवेटिव या सिंपल वेक्टर हो उनके दरम्यान में डॉट प्रोडक्ट लगा लिया करें। तो अब m हम v के साथ मल्टीप्लाई नहीं करें, क्यों? क्योंकि हमने f.v प्रूव करना है। अगर हम m को v के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम की बात आ जाएगी, यहाँ पर वेलोसिटी और फोर्स की बात है। तो इस तरह भी आपने सोचना है कि हम इस m को dv/dt के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो v.m dv/dt। v तो आपके साथ वही वेलोसिटी है, और जिस तरह से मैं बता चुका हूँ आपको, m dv/dt आ जाता है फोर्स। या फिर आप डॉट प्रोडक्ट को आगे पीछे भी लिख सकते हैं कि f.v।
तो ये हमारे साथ वो वाला पहली पार्ट का प्रूफ आ चुका है। अभी इसकी दूसरे पार्ट का प्रूफ भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा पार्ट हमें कह रहा है कि आपने ये प्रूव करना है कि डी और डी टी जो है ऑफ एम टी, ये आपके साथ किस चीज़ के बराबर आता है, पी डॉट एफ। यही मेथड आप फॉलो करेंगे तो आपके साथ इसका भी आंसर आ जाएगा। तो हम एम और टी को मल्टीप्लाई करें, वहाँ जो ऊपर मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी लिखवाई थी ये, इसके साथ सिर्फ एम मल्टीप्लाई कर लें तो हाफ एम और वी स्क्वायर आ जाएगा। तो आप इसको एम स्क्वायर की फॉर्म भी लिख सकते हो, लेकिन फ़िलहाल हम इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं। तो अभी हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, टाइम के साथ इसमें क्या जो चेंज आ रहा है, डी और डी टी ऑफ एम टी। ठीक है, हाफ आप ऐसे ही छोड़ दें। अभी मास को आपने नहीं छोड़ना, क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पर मास वेरी कर रहा है, दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं ना। तो डी ओवर डी टी ऑफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर आप लिख लें। इस तरह से आप इसको, ये आ जाएगा टाइम्स 2 एम वी आ जाएगा, और डी ओवर डी टी प्रोडक्ट रूल के मुताबिक मैंने किया है एम वी। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये अब यहाँ पर आपने डॉट प्रोडक्ट को याद रखना है कि एम वी डॉटेड विद डी ओवर डी टी ऑफ एम वी। किस स्टेप को आपको समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो हमने किया था सिंपल, हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है डेरिवेटिव्स का, तो आप देख सकते हैं। तो एम वी आपके साथ किस चीज़ के बराबर आता है, मोमेंटम के। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ मोमेंटम डॉटेड विद, और ये जो मास और वेलोसिटी इसका जो आप टाइम डेरिवेटिव ले रहे हैं, ये किस चीज़ के बराबर आता है, फोर्स के बराबर आता है। तो पी डॉट एफ, ये हमने ये वाला भी प्रूव कर दिया। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। इंशाल्लाह इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू किया तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। और तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, इसके साथ साथ ये है कि इंशाल्लाह से बाकी सब्जेक्ट्स को भी हम देखेंगे, जितना हम कर सके तो अच्छा होगा इंशाल्लाह से। हम ये जो थ्योरी है, फ़िलहाल थ्योरी की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि थ्योरी आप ख़ुद से भी देख सकते हैं, थ्योरी में इतना मसला नहीं होता। ज़्यादातर जो मसला होता है यही प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स में होता है। तो हम प्रॉब्लम और एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह से। और हम सारे एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि सेलेक्टिव एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, एमएमपी हो गया, मैथमेटिकल फ़िज़िक्स वगैरह, और ये मॉडर्न फ़िज़िक्स हो गया, ये सारे के सारे टॉपिक्स इंशाल्लाह से, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, तो इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह से। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर इसके साथ साथ आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हैं तो आप वो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।